हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2020 का चतुर्थ प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान है। तो 7534 इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100। 5 और 100 की मल्टीप्लाई कितनी 500 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होगी। तो हम दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु, दो बिंदु। ठीक है, तो इससे हम एक वृत्त बना सकते हैं, दूसरा वृत्त बना सकते हैं और हम तीसरा वृत्त बना सकते हैं। इस तरह से हम इससे असंख्य वृत्त बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, 3:1/2 प्लस ब्रैकेट में -7/4/5। ठीक है, तो 3 टू सा कितना होता है 6 होता है। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। 7 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना तो माइनस 7 5 जा 35। 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। 39 अपॉन कितना 5। ठीक है, तो 5 और 2 की अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। 2 की टेबल में 10, 2 5 जा 10 होता है और 5 7 जा कितना होता है 35 होता है। माइनस 5 2 जा 10 और 39 2 जा कितना होता है 78 होता है। 78 में से अगर हम 35 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 43। वो भी किसका बचेगा माइनस का 43 अपॉन कितना 10। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे 10 से इसको 43 को, क्योंकि हमें आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में देना है। 10 4 ज़ा कितना होता है 40 होता है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3। 4:3 अपॉन 10 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, वो भी किस में माइनस में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद में 3 होती है और 5 होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 के मल्टीपल्स लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप देखिए इसमें कॉमन नंबर क्या है हमारा, तो कॉमन नंबर 1 है। ठीक है, और जो भी कॉमन नंबर होता है वही उस संख्या का क्या होता है मासा होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 1, आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक्स का x परसेंट 64 है। एक्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x परसेंट मतलब x अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना है हमारा 64। उसके बाद में x और x की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर अपॉन कितना 100 इक्वल्स टू कितना 64 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 64/1 कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 64 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √64 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 64 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना 8 और 100 का लेंगे तो कितना 10। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 8 10 ज़ा 80। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 80 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, एक आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। लंबाई हमें कितने दे रखी है तो 6.0, चौड़ाई की जगह पर कितना लगा देंगे 2.5। ठीक है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15.0 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बोल रखा है 2x-5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि a-b का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो a-b का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब a की जगह पर मैं 2x ले लेता हूँ और b की जगह पर क्या ले लेता हूँ माइनस का 5, तो प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर
-2a भी होता है, -2 मल्टीप्लाई a की जगह पर कितना है तो 2x और b की जगह पर कितना है 5, ठीक है 5। तो 2x का मतलब कितना हुआ, ये हुआ हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, और हमारा कितना प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 ज़ा कितना 25 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या है तो 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा कितना होता है 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 20x, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 20x, फिर से लिख देता हूँ मैं 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाइए। मैं एक कोई भी अपने मन से एक ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ली है, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा, यहाँ पर रखा पहले, और उसके बाद में पेंसिल की नोक को रखा और एक आर्क लगा दी, एक चाप लगा दी। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा और एक की आर्क लगा दी। फिर मैंने प्रकार की नोक को यहाँ रखा और एक की आर्क लगा दी। यहाँ से मैंने प्रकार की नोक को रखकर यहाँ पर आर्क लगाई, यहाँ से प्रकार की नोक को रखकर यहाँ पर आर्क लगाई, और इन दोनों इसको मैंने मिला दिया। तो ये वाला जो एंगल हमारा बन जाता है वो 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। मैंने माना a माइनस बी में x जोड़ लेते हैं, जिससे हमारा योगफल कितना हो जाता है 2a प्लस वी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x को एज इट इज़ रहने देते हैं और 2a प्लस वी, और इस वाले a माइनस बी को पूरा उठाकर उस साइड ले जाते हैं। तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, और ब्रैकेट में कितना है a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2a प्लस बी, ब्रैकेट में कितना है माइनस a, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो वो कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ए वाली 2a में से हम a को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा a बचेगा, और b में अगर हम b जोड़ेंगे तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर a प्लस 2b, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा a प्लस 2b। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, तो जब भी आपसे बड़ी पूछी जाए तो 9 की टर्म्स याद रखिए, तो 3 4, ठीक है। 4 अंकों की पूछी थी इसलिए मैंने 4 बार 9 को लिख लिया। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या तो आप थाउजेंड्स की टर्म्स में याद रखिए, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं, तो कितना बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 5 10 15 का लघुत्तम समावर्त्य हमें ज्ञात करना है। तो मैं लिख लेता हूँ 5 10 और कितना 15। सबसे पहले मैं सबसे छोटी संख्या ले लेता हूँ, 2 से डिवाइड करवाता हूँ। 5 एज इट इज़, 2 5 से 10 और 15 एज इट इज़, ठीक है। फिर मैं उससे बड़ी 3 से डिवाइड करवाता हूँ, 5 कॉमा 5, 3 5 से 15। उसके बाद मैं किससे 5 से डिवाइड करवाता हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब हम इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा कितना होता है 30। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।